एक बार फिर से हम आपके सामने हाजिर हैं और आज जो है दो मुद्दों पर पवन त्यागी जी के साथ चर्चा होगी। पहला मुद्दा होगा कि आखिर राहुल गांधी पिछले 20 दिन से कहां गायब हैं, क्योंकि लगातार गुमराह राहुल गांधी के पोस्टर लग रहे हैं, तमाम मुद्दे देश में चल रहे हैं, कोई प्रतिक्रिया राहुल गांधी की नहीं है। तो राहुल गांधी है कहां, कौन सा षड्यंत्र रच रहे हैं, कौन सी रणनीति बना रहे हैं। और दूसरा मुद्दा होगा कि अरविंद केजरीवाल जो अब सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं, जो अब वो हनुमान भक्त बन रहे हैं, क्या वाकई अरविंद केजरीवाल हिंदू हैं या फिर कालनेमी हैं। तो वरिष्ठ पत्रकार पवन त्यागी जी मेरे साथ हैं। सबसे पहले राहुल गांधी जो गायब चल रहे हैं उस पर ही चर्चा कर लेते हैं। तो राहुल गांधी जिस तरीके से पिछले 20 दिन से लापता हैं, ना उनका ट्विटर पर कोई पोस्ट है, ना कोई ट्वीट किया है और कुछ भी प्रतिक्रिया जो है सामने नहीं आई है। क्या लगता है, क्योंकि चुनाव भी करीब है कई राज्यों में और ये भी देखने को मिलता है कि जब जब चुनाव होते हैं तो राहुल गांधी पता नहीं कौन सा षड्यंत्र रचने के लिए जो है विदेश जाते हैं, कौन सा वो लेसन वहां से लेने के लिए विदेश जाते हैं, किन लोगों से मुलाकात करते हैं। और दूसरा ये भी कि जो संसद का सत्र शुरू होने वाला है और उससे पहले ठीक राहुल गांधी गायब हैं। क्या लगता है आपको कि राहुल गांधी है कहां, क्योंकि कोई जानकारी तो मिल नहीं रही है, एकदम गुमशुदा। देखिए राहुल गांधी का क्या है, राहुल गांधी के बारे में ये कहा जाता है कि वो ना बाय चॉइस राजनीतिक नहीं है, बाय एक्सीडेंट है। फादर राजनीति में नहीं आना चाहते थे उनके, तो भी आए। राहुल गांधी भी मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स के लिए नहीं बना है, पॉलिटिकल बंदा नहीं है, जबरन कराई जा रही है। और जब जबरन कराई जा रही है तो वो उनका पार्ट टाइम है। जैसे कई बार होता है ना कि आप मेन कोई पत्रकारिता कर रहे हैं लेकिन एक पार्ट टाइम में कोई काम कर लें घर में, कि भाई चलिए एक गमला रख लिया, कुछ रख लिया और उसमें आप काम कर रहे हैं, पार्ट टाइम है, शौक है आपका गार्डनिंग। तो राहुल गांधी का शौक है राजनीति। मेन काम क्या है? मेन काम है राहुल गांधी का देश के विरोध में षड्यंत्र करना। ये मैं इसलिए कह रहा हूं और दावे के साथ कह रहा हूं। मोदी जी की भाषा अगर इस्तेमाल करूं तो वो कहते हैं ये संयोग है या प्रयोग। तो आप देखिए राहुल गांधी जब जब विदेश जाता है और वो वहां से लौट के आएगा, देश इतिहास उठा के देख लीजिए 2014 के बाद से अभी तक जितने राहुल गांधी ने विदेशी टूर किए हैं, नंबर 1 वो जरूर वहां ऐसे लोगों से मिलता है, अगर कहीं की फोटो आ गई तो वो आएगी देश विरोधी लोगों के साथ, पहली बात। नंबर 2 वो वहां वक्तव्य उसका देख लीजिए, विदेश में जाएगा तो ऐसा बोलेंगे कि देश का अपमान करेंगे। वो जाके कहेंगे जी साहब देश में लोकतंत्र नहीं है, वहां तो न्याय ठीक नहीं हो रहा। चलिए ये तो सब ठीक है, लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि राहुल गांधी एलओपी हैं संसद में, लोकसभा में, और उसके बावजूद वो कहाँ जा रहे हैं, 20 दिन से कहाँ गायब है, कोई आधिकारिक जो सूचना है वो नहीं दी जा रही है देश को। यानी ये तो बहुत बड़ा एक तरीके से षड्यंत्र ही से कहा जाएगा, क्योंकि मैंने शुरू में ही कहा कि ये क्या षड्यंत्र रचने के लिए ही गए हैं। तो वो तो खैर आके पता चलेगा कि कौन सा मुद्दा उठाते हैं, क्या जिक्र करते हैं। यहाँ देखो ना, एक और जो बात आपने की एलओपी की, देश का एलओपी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का दर्जा है, सारी वही सुरक्षा भी है। जब सुरक्षा इनकी Z+ से घटाकर खाली Z की थी, आपको याद होगा ये सारे कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किए थे कि बीजेपी जो है, मोदी जी राहुल गांधी को खतरे में डाल रहे हैं, इनकी सुरक्षा क्यों घटाई। आज की डेट में ये कांग्रेसी बताएं क्या वो कोई सिक्योरिटी लेके जाते हैं? नहीं, उत्तर है नहीं, क्योंकि जो Z सुरक्षा जिसके पास है और एलओपी है या कैबिनेट मंत्री है, इवन सांसद भी है, विदेश मंत्रालय को इंटीमेशन दे के जाएंगे मैं फला देश में इतने दिन के लिए जा रहा हूं, यहां से यहां से यहां जाऊंगा। राहुल गांधी का कोई रिकॉर्ड नहीं है। सबसे बड़ी बात सुरक्षा की है। और मैं बताऊं, मेरी दिल की बात बता रहा हूं, मुझे पता नहीं है ऐसा, लेकिन मेरी एक सिक्स सेंस में आ रहा है, चिंता है मुझे कि यदि राहुल गांधी को कोई यहां चुनावी एजेंडा बनाने के लिए, जैसे राजीव गांधी की हत्या हुई थी और उस टाइम एक षड्यंत्र था कि कुछ लोग जो है राजीव गांधी को मारकर, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, प्रधानमंत्री बनना चाह रहे थे। ये तो देश का कानून ऐसा था कि सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनने से रोका गया। इसी तरह मुझे लगता है कि 2029 में मोदी को हरा नहीं सकते तो कोई षड्यंत्र भी कर सकता है। मुझे एक आशंका है कि अगर मान लीजिए राहुल गांधी पे विदेश में कोई हमला हो जाए, बाकी चीज छोड़ दी, खाली हमला, क्योंकि सुरक्षा तो है नहीं, पता है नहीं कहां है, तो क्या होगा, पूरा ब्लेम मोदी पे करेंगे। और ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र मैं आपको बता रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से, मोदी जी तक पहुंचाएं, अमित शाह तक पहुंचाएं। हालांकि उनको भी चिंता है क्योंकि हमारी NSA वगैरह ये मुद्दे को उठाते रहे। तो षड्यंत्र जो आप कह रहे हो ना, बिल्कुल मुझे लगता है। ये आशंका आपने बिल्कुल सही जाहिर की
कि ऐसा हो भी सकता है, तो ब्लेम सारा भाई यही आना पॉलिटिक्स है। में आने के लिए क्या नहीं करते, क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कहाँ गए हैं, किस देश में गए हैं। आप देखो ना, राजनीति के लिए जो विपक्ष दंगा करा सकता है, कृषि बिल आए, क्या था उसमें, किसानों के हित की बात थी, लेकिन इन्होंने दिल्ली को बंधक बना दिया। और यहाँ तो अभी देखिए ना, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, चाहिए, उस बीच एक ये प्रोग्राम करते हैं, छात्रों का कुछ इकट्ठा करते हैं। फिर उसके बाद बिहार में प्रोग्राम होना था, लेकिन भाई साहब नहीं, खुल के नहीं बोला राहुल ने, जैनजी आंदोलन होना चाहिए। केजरीवाल कह रहा है सड़कों पे जैनजी कब उतरेंगे, तो इनको साजिश करनी है, षड्यंत्र करने हैं। इसलिए षड्यंत्र की बू आती है कि राहुल गांधी विदेश गए, जरूर कोई षड्यंत्र रच रहे होंगे। एक तो बात पक्की है। नंबर 2 ये भी है कि 2029 का चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, खुद पे हमला करा दें, देश विरोधी ताकतें उस पे हमला कर दें, ब्लेम केवल मोदी पे आएगा। यहाँ पर एक बात तो स्पष्ट है कि जब ये छात्रों को लेकर, जो जनजीज की आपने बात की, ये नीट का एग्जाम जो पेपर लीक हुआ, उसके बाद उन्होंने छात्रों को खूब भड़काया और खूब यहाँ पर आंदोलन करिए, इस्तीफा मांगिए, ये सारी चीजें की। फिर ये भी तैयारी कर ली, पूरा प्लान तैयार कर लिया कि भाई यहाँ पर बिहार में एक प्रोग्राम का आयोजन करेंगे, छात्र इकट्ठा होंगे, उसके बाद देहरादून में आयोजन होगा। वो बिहार का आयोजन नहीं हुआ क्योंकि राहुल गांधी ही नहीं थे। अब खबर ये है कि आज वो आ जाएंगे, लेकिन अभी तक आए नहीं है, ये खबर आ चुकी है। और उसके बाद 17 जुलाई को जो है प्रोग्राम देहरादून में रखा गया है, तो तब तक देखना होगा कि आते हैं नहीं आते हैं, तो इसमें कितने वो सीरियस हैं, कितने वो गंभीर हैं देश को लेकर, पता चलता है। नहीं, उनकी टीम भी तो बैठी हुई है ना, कॉकरोच पार्टी, उन्हीं के तो हैं, सब आम आदमी पार्टी और ये एक ही हैं, तो वो बिठा के गए हैं जंतर मंतर पे। सोनम वांगचुक बैठा है, ये राहुल गांधी की टीम भी है। तो अब फंडिंग चाहिए, वहाँ खाना दे रहे थे कोई एक, वो खाना पैसे खत्म हो गए, तो पता लगा वो खाना खाने के टाइम पे लोग आ रहे हैं, बाकी चले जा रहे हैं। तो भाई उसके लिए चाहिए आंदोलन के लिए पैसा। तो ऐसा कहा जा रहा है, मुझे नहीं पता, कि राहुल गांधी विदेश में इकट्ठा करने के लिए, फंड लेने के लिए गए हैं, कोई भाई दे दो, तुम्हारे लिए चंदा कर रहे हैं, मोदी के विरुद्ध में एक षड्यंत्र कर रहे हैं। तो कुछ ऐसी ताकतें हैं। लेकिन मोदी जी ने जब से सरकार आई है, आप देखिए इतने कड़े कानून बनाए हैं, जिन एनजीओ के नाम पर ये फंड जुटाते थे, इस तरह के आंदोलन कर लेते थे, सब पे शिकंजा कसा गया है, विदेश से पैसा आ नहीं रहा है, तो ये इसीलिए बीच से गायब हो जाते हैं। अब जो है ये और कुछ नहीं करेंगे, आप देखना राहुल गांधी आएगा और आने के बाद फिर से वही पुराना राग जैनजी आंदोलन। अच्छा, ये राम मंदिर का मुद्दा चल रहा है, इनके नेता भी कूद रहे हैं, बहुत बयानबाजी हो रही है। चलिए, राहुल गांधी तो गायब हैं, उनका तो अभी कोई ट्वीट नहीं है, कोई पोस्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पर अरविंद केजरीवाल खूब एक्टिव जो है दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पंजाब उनके हाथों से निकल गया है, वो समझ चुके हैं और अब पूरा फोकस यूपी पे। और सुंदरकांड का पाठ भी जो है करा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हनुमान चालीसा। क्या लगता है कि क्या असली हिंदू जो है अरविंद केजरीवाल हैं? हाँ, केजरीवाल के बारे में एक सोशल मीडिया पे मैं पढ़ रहा था, वो लिख रहे हैं कि भाई ऐसा है, ये चुनावी हिंदू हैं, इनको चुनाव में याद आता है। केजरीवाल के बारे में मैं आपको एक बात बताऊं, और दिल्ली वालों को अच्छे से याद है क्योंकि मैं उस मौके पे था। चांदनी चौक के अंदर बहुत पुरातन एक हनुमान जी का मंदिर था, सारे मार्केट वाले वहाँ मंगल और शनिवार को पूजा करते थे। इसने सुंदरता के नाम पर कि हमें एक कॉरिडोर बनाना है, उस पर बुलडोजर चलवा दिया। सारा हिंदू समाज, सारा संगठन, सारे और मार्केट वाले वो कहते थे भाई ये हनुमान जी का मंदिर पुरातन है, इसको मत तोड़िए। इन्हें सुने ही तो नहीं। तो जब मंदिर तोड़वा दिया जिस आदमी ने, और जो आदमी राम मंदिर के विरोध में दिन रात कहता था मंदिर की जगह इनका जो मनीष सिसोदिया है स्कूल, वो ये कह रहा था स्कूल बनवा दो, तो ये इनको अचानक से मंदिर की चिंता कहां से हो गई? मेरी नानी कहती है। हाँ, तो अब बात ये है केजरीवाल का असल में दिमाग में चल क्या रहा है। केजरीवाल के दिमाग में एक बात तो चल रही है कि इस विचार पे ये जो धर्मांतरण का मुद्दा है बड़ा, अब जो अमित शाह गए पंजाब, नितिन नवीन गए पंजाब, अब चुनावी शुरुआत होनी है, वहां उन्होंने मुद्दा उठाया कि पंजाब में 3 बड़े मुद्दे हैं, एक नशा, एक धर्मांतरण और एक बेरोजगारी। 3 बड़े मुद्दे हैं। तो ये मुद्दा उठेगा तो ये वहां के जो दलित समाज है पंजाब का, वहां ये चिंता का विषय है कि भाई धर्मांतरण जो हो रहा है उस SC ST OBC इसी वर्ग का ज्यादा हो रहा है। तो मुद्दा ना हो, डाइवर्ट किया जा सके और बताया जा सके कि मैं भी हिंदू हूं जी, मुझे भी चिंता है। तो एक तो बात यह है। नंबर 2, जो आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में इनको कोई मुद्दा योगी के खिलाफ मिल नहीं रहा और इनको उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ना है, तो हिंदुओं को मूर्ख बनाने के लिए ये हिंदू बने हुए हैं, रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं।
और इनका ये बयान कौन भूल सकता है जो उन्होंने वक्फ पे बोला था, वक्फ बोर्ड की को तारीफ कर रहे थे, मैं आपके साथ हूँ, मेरी सरकार आपके साथ है। और जब ये मुख्यमंत्री थे तब की इनका बयान है, अगर आप सोशल मीडिया पर देखेंगे तो आसानी से मिल जाएगा। क्या कहते थे कि आपके पास बेइंतहा पैसा होगा आने वाले टाइम में, ये अरविंद केजरीवाल के बयान है। लेकिन आज वो जब ये राम मंदिर का मुद्दा आया है, चंदा चोरी का जो भी केस आया है, उसको कहीं ना कहीं हथियार बना रहे हैं, खुद को राम भक्त दिखा रहे हैं और सुंदरकांड का पाठ भी कर रहे हैं, अयोध्या में रामलला के दर्शन भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों से तो सावधान रहने की जरूरत है, ऐसे लोगों को पहचानने की जरूरत है सच में। तो अगर कहें तो देखो ना, ऐसा केजरीवाल को मंदिरों की अगर चिंता है, केवल ये अयोध्या के राम मंदिर को बदनाम कर रहे हैं, क्योंकि हम हिंदुओं के लिए गौरव का एक स्थान यदि है पूरी दुनिया में, राम सबके आस्था के केंद्र हैं, कृष्ण आस्था का केंद्र है, वहाँ विवाद है अभी कृष्ण जन्मभूमि पे। अयोध्या में भव्य राम का मंदिर बन गया और मुद्दा क्या है, दुनिया की जैसे आध्यात्मिक एक केंद्र होता है, नगरी होती है, वेटिकन सिटी ईसाइयों की है, मक्का जो है वो मुसलमानों का है कि भाई वहाँ सब एक बार जाएं, ऐसे अयोध्या हिंदुओं का धार्मिक स्थान है, पुरियों में एक है, बस इनको वही टारगेट करना है, उसको बदनाम करना है। ये पूरी दुनिया में ये जो विपक्षी दल है, चाहे अखिलेश यादव हो, केजरीवाल हो, प्रियंका गांधी वाड्रा को भी आपने देखा, इनको एक केवल मंदिर को बदनाम करना है और ये कहना चाहते हैं बिना कहे कि यहाँ मंदिर मत जाओ जी, यहाँ तो चंदा तुम्हारा चढ़ावा चोरी होता है, यहाँ तो चोर बैठे हैं। नहीं, यहाँ पे एक चीज बहुत क्लियर है जो मेरे दिमाग में आ रही है, वो ये कि बीजेपी जो है अपनी चीजों को लेकर एकदम स्पष्ट है, उसको क्या करना है, किस वोट बैंक को जो है साधना है, वो एकदम क्लियर है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या है, समाजवादी पार्टी की स्थिति हो या अरविंद केजरीवाल की हो या कांग्रेस की हो, दो नाव पर पैर रखते हैं और दो नाव पर जब पैर रखते हैं तो वो उलटनी ही है। और यही स्थिति इनके साथ हो रही है, जो वो बैक टू बैक चुनाव हार रहे हैं, कहीं ना कहीं उसका ही नतीजा है। क्या लगता है आपको? देखो, वो बात बिल्कुल ठीक है कि इस समय ये जो सारी पार्टियां हैं, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सपा, बसपा भी, यूपी में तो बसपा भी है, सबका ध्यान मुस्लिम वोट पर है कि एक तो मुस्लिम वोट हमें मिल जाए। ध्यान वहाँ है, लेकिन हाँ, यहाँ मुद्दा तो हम मंदिर पे सवाल उठा रहे हैं, ये दिखाना चाहते हैं मुसलमानों को कि देखो भाई, हम जो है मंदिर को बदनाम करने में पूरी ताकत लगा रहे हैं। तो अखिलेश यादव ने शुरुआत की, केजरीवाल ने सोचा मैं ही पीछे क्यों रह जाऊं। तो जो इनका मुद्दा है, जैसे राम मंदिर का जब बनने का बात हो रही थी, तो विरोध क्यों कर रहे थे, केवल मुसलमानों को खुश करने के लिए कि ये मुस्लिम वोट हमें मिल जाए। तो मुसलमानों को जब चर्चा होती है ना, उनके बीच बैठते हैं ये लोग, जाते होंगे, मैं तो कभी मीटिंग में गया नहीं, गुप्त मीटिंग होती है इनकी, तो ये करते होंगे जरूर ऐसा, देखो हमने मंदिर पे सवाल उठाया, देखो हमने मंदिर नहीं बनने दिया, हमारी सरकार रही हमने नहीं बनने दिया, कांग्रेसी कहते होंगे। वो तस्वीर कौन भूल सकता है जब संसद का सत्र चल रहा था, काले कपड़े पहन के डिम्पल यादव वहाँ बैठी थी जाके मस्जिद में, मस्जिद में नहीं, काले कपड़े पहन के विरोध कर रहे थे, विरोध भी कर रहे थे। तो केजरीवाल की टीम तो उसी में से है। और अब इनकी स्थिति वही जो आपने कहा कि ना ये हिंदू रहे ना ये मुसलमान, मुसलमानों को ये खुश करने की कोशिश करते रहे। केजरीवाल की दिल्ली में सरकार थी, आपने देखा अमानतुल्लाह खान के जरिए ओखला पूरा एरिया इन्होंने किस तरह से घुसपैठियों से। एक चीज और है कि जब हम ग्राउंड पर जाते हैं तो एक चीज जो हमें देखने को मिलती है, ये देखने को मिलती है कि चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, लेकिन जो योजनाएं सरकार की चल रही है उसका लाभ हर किसी को बराबर मिल रहा है। उससे कहीं ना कहीं लोग जो है संतुष्ट नजर आते हैं, वो किसी भी वर्ग के हों, किसी भी धर्म और समुदाय के हों। ये कहीं ना कहीं स्थिति जो है फिलहाल नजर आ रही है, यानी जो खेल खेलने की कोशिश की जा रही है वो उसमें फिलहाल कामयाब होते ये नजर नहीं आ रहे हैं। तो आपने जो है सुना किस तरीके से इन दोनों मुद्दों पर हमने चर्चा की और क्या सवाल जवाब हुए हैं, लेकिन इस पर आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। और एक और मुद्दे के साथ फिर आपके साथ जुड़ेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।